नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं करिश्मा कपूर की बात करूंगा। 25 जून को उनका जन्मदिन होता है। करिश्मा कपूर कपूर खानदान की पहली बेटी हैं जिन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के ज़माने से यह बात चली आ रही थी कि उस परिवार की कोई भी लड़की, कोई भी बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। यह करिश्मा कपूर थी जिन्होंने सबसे पहले जिद की कि नहीं, वह अभिनेत्री बनेंगी। परिवार की तरफ से विरोध हुआ, रणधीर कपूर की तरफ से विरोध हुआ, बाकी सदस्यों की तरफ से विरोध हुआ। ऐसे में उनकी मां बबीता ने उनको सपोर्ट किया और उनकी महत्वाकांक्षा पूरी की। सन 1991 में उनकी पहली फिल्म आई थी प्रेम कैदी, जो रिवाज के मुताबिक आरके फिल्म्स की कोई फिल्म नहीं थी। आरके फिल्म्स में राज कपूर के ख़ानदान के उनके तीनों बेटे इसी बैनर के तहत आए थे। राज कपूर अपनी फिल्में भी बनाते रहे थे इसी बैनर के तहत, लेकिन करिश्मा कपूर को दक्षिण भारत हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर के साथ आना पड़ा। उसके बाद से करिश्मा कपूर ने लगातार छलांगें लगाईं और एक ख़ास ऊंचाई हासिल की। अपने कैरियर में उन्होंने वह सारी सफलताएं हासिल की जिसकी उम्मीद कोई भी अभिनेत्री कर सकती है। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, इसके अलावा और ढेर सारे पॉपुलर पुरस्कार मिले। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और उनका कैरियर स्पैन कह लें थोड़ा छोटा रहा, इसलिए कि शादी के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। शादी भी उनकी एक ज़माने में अभिषेक बच्चन से उनकी मंगनी हो गई थी, लेकिन वह शादी किसी कारणवश मंगनी के 2 महीने के बाद टूट गई थी। और फिर उन्होंने कह लें कि रिबाउंड, इमोशनल क्राइसिस के उस दौर में संजय कपूर, दिल्ली के संजय कपूर से शादी कर ली, जो बिजनेस घराने के थे। यह शादी 13 साल तक चली। उनके 2 बच्चे हैं और अभी करिश्मा कपूर मुंबई में रहती हैं और यदा कदा कभी किसी वेब सीरीज़ में और कहीं कहीं दिख जाती हैं, जबकि उनके लिए फिल्मों में रोल लिखा जाना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। करिश्मा कपूर से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं। मैं डेविड धवन के सेट पर भी गया हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं जुबैदा के सेट पे भी गया हूँ उनसे मिलने के लिए और मैंने उनकी वर्किंग स्टाइल में फ़र्क देखा है जब वो श्याम बेनेगल के साथ काम कर रही थी और जब वो डेविड धवन के साथ काम कर रही थी, या किसी ऐसे दूसरे पॉपुलर निर्देशक के साथ काम कर रही थी। उनके अप्रोच में फ़र्क था, उनके पूरे एटीट्यूड में फ़र्क था। करिश्मा कपूर एक अलग कहानी बनती हैं। उनमें जाहिर सी बात है करीना कपूर वाला तेवर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया था, उन्हें कहीं से कुछ मिला नहीं था। जबकि करीना कपूर के साथ करिश्मा कपूर की ख्याति थी और करिश्मा कपूर के साथ रहने की वजह से अपने समकालीन तमाम अभिनेताओं से उनका पुराना परिचय था। यह कहीं न कहीं उनकी पृष्ठभूमि में काम आया, जो उनकी एक बड़ी लॉन्चिंग लेकर आया था। इस लॉन्चिंग के समय तक करिश्मा अभिषेक बच्चन के बहुत करीब थी। मैंने खुद देखा था रिफ्यूजी के म्यूज़िक रिलीज़ के समय कैसे दोनों परिवारों के लोग खुश थे, क्योंकि दोनों परिवारों की अगली पीढ़ी इस फिल्म में आ रही थी। और उस दिन, उस रात कह लें, करिश्मा कपूर बेहद खुश थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही। करिश्मा कपूर के जीवन में दुख रहा है, संताप रहा है, अवसाद रहा है। इस अभिनेत्री के जीवन को समझने की ज़रूरत है। उनके जीवन में जो दरकन आई है उसको समझने की ज़रूरत है और उसके प्रति ज़रूरी नहीं है कि सहानुभूति वाला रवैया आप रखें, लेकिन एक समानुभूति तो होनी चाहिए, फिर हम उनका सही मूल्यांकन कर पाएंगे। करिश्मा कपूर को उनके संदर्भ में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ज़माने में जो लड़कियां आ रही थी, जो उस ज़माने में जो हीरोइनें आ रही थी, उनमें करिश्मा कपूर ने एक अलग मिसाल कायम की। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ जमी,
सलमान खान के साथ भी उन्होंने काम किया, अजय देवगन के साथ भी काम किया, अक्षय कुमार के भी साथ काम किया। अच्छी बात है कि उन्होंने जितनी फिल्में की हैं उनमें से अधिकांश फिल्में सफल रही हैं। 1999 में मैंने उनका एक बड़ा इंटरव्यू किया था। मैं उस इंटरव्यू के शुरू के 3 सवाल आपको सुनाता हूँ। यह इंटरव्यू सिनेमा की सोच में संकलित है, यह वाणी प्रकाशन से आई थी। सिनेमा की सोच पुस्तक में उनके 3 इंटरव्यू संकलित हैं। मैं उन्हीं में से एक इंटरव्यू के 3 सवाल आपको सुनाता हूं जो मैंने 1999 में लिए थे। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, मैंने स्वयं ही सब कुछ हासिल किया। मैंने पूछा, क्या फिल्मों में आने की इच्छा आरंभ से थी? उनका जवाब होता है, कह सकते हैं कि हमेशा से ही थी। मैं केवल राज कपूर की पोती या रणधीर कपूर और बबीता की बेटी नहीं कहलाना चाहती थी। मैं उतने से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। मेरी इच्छा थी कि परिवार के अन्य सदस्यों की तरह मेरा भी एक नाम हो। किसी और क्षेत्र में नाम का कभी ख्याल नहीं आया। यह दुनिया मेरी देखी सुनी थी, इसलिए इस दुनिया में काम और नाम दोनों पाना था। मेरा अगला सवाल था, कपूर परिवार की एक लड़की को इसमें भला क्या मुश्किल हो सकती थी? उनका जवाब आता है, लोग जैसा सोचते हैं उतना आसान भी तो नहीं रहा। मुझे फिल्म मिली तो कई लोगों की भवें तन गई, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया। सभी जानते हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने पेश नहीं किया था। उन्होंने मेरे लिए फिल्म नहीं बनाई थी। बाहर की फिल्म करना एक चुनौती थी। लोगों की स्वाभाविक आशंकाएं भी थीं। किसी नई अभिनेत्री के लिए जो आसानी रहती है वह मेरे साथ नहीं थी। गैर फिल्मी परिवार से आई लड़की थोड़ा नृत्य और अभिनय कर ले तो लोग कहते हैं कि अरे नई होकर भी अच्छा काम किया है। इस दृष्टि से मेरा मामला अलग था। मैं फिल्मी परिवार से थी। मेरे माता पिता ही नहीं, चाचा चाची, दादा दादा के भाई और परदादा यानी पूरा खानदान था। फिल्मी परिवार से आए लड़के लड़कियों को सूक्ष्म नज़र से देखते हैं और प्रशंसक की तरह नहीं बल्कि परीक्षक की तरह देखते हैं। लोगों को तो यही लगता है कि फिल्मी परिवार से होने की वजह से सब कुछ आसान हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। दर्शकों की उम्मीद भी हमसे ज़्यादा रहती है, बहुत ऊंची उम्मीदें रखते हैं। मेरा अगला सवाल था, अब कैसा लगता है? कहीं कोई अफसोस तो नहीं होता? उनका जवाब था, मुझे तो लगता है कि फिल्मों में आने का निर्णय मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। मैं हर क्षण हर पल का मज़ा ले रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसी फिल्में मेरे पास हैं, उनमें जिस तरह का काम है मेरे पास, उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दूसरों की ही बात नहीं, मैं स्वयं भी महसूस करती हूँ कि मुझ में सुधार हुआ है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि इतने छोटे कैरियर में ही मुझे कुछ फिल्में ऐसी मिली जिनसे मेरा निखार हुआ है। उन अवसरों का मिलना बड़ी बात है। मैंने सिर्फ 3 सवाल आपको पढ़ के सुनाए और इससे उनके अंदर जो आत्मविश्वास था उसकी झलक आपको मिल सकती है। मैं चाहूँगा कि करिश्मा कपूर के कैरियर के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम अलग ढंग से सोचें और विचार करें। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों और उनके समकालीन अभिनेताओं से भी यह गुजारिश रहेगी कि करिश्मा कपूर को अपनी फिल्मों में चुनें और बेहतरीन मौके दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।